मैं हर हालत में तुम्हारा साथ दूंगा। लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। कसम से वो झूठ बोल रहा है। वह एकदम से आ गया। गाड़ी चलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस आप भी अपनी डेली लाइफ में यूज करते होंगे और आपने सुने भी होंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें एडवांस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो हमारा पहला एडवांस स्ट्रक्चर है केक वॉक, और इसका मतलब होता है बाएं हाथ का खेल। यानी कि अगर कोई काम आपके लिए बहुत आसान है, इजी है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो केक वॉक। जैसे गाड़ी चलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, उससे लड़ाई करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप केक वॉक के ऊपर बना सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है गाड़ी चलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ड्राइविंग इज़ ए केक वॉक फॉर मी। ड्राइविंग इज़ ए केक वॉक फॉर मी। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कों को बेवकूफ़ बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। बेफूलिंग बॉयज़ इज़ ए केक वॉक फॉर हर। बेफूलिंग बॉयज़ इज़ ए केक वॉक फॉर हर। अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। टीचिंग इंग्लिश इज़ ए केक वॉक फॉर मी। टीचिंग इंग्लिश इज़ ए केक वॉक फॉर मी। और हमारा नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है थ्रो थिक एंड थिन। और इसका यूज हम कैसे करते हैं? सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद थ्रो थिक एंड थिन। और इसका मतलब क्या होता है? हर हालत में, यानी कि सिचुएशन चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, हर हालत में मैं तुम्हारा साथ दूंगा या मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं थ्रो थिक एंड थिन। जैसे हर हालत में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हर हालत में मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो इस तरह से आप थ्रो थिक एंड थिन का यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं हर हालत में तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल स्टैंड बाय यू थ्रो थिक एंड थिन। आई विल स्टैंड बाय यू थ्रो थिक एंड थिन। वह हर हालत में काम करेगा। ही विल डू वर्क थ्रो थिक एंड थिन। ही विल डू वर्क थ्रो थिक एंड थिन। तुम हर हालत में वहाँ जाओगे। यू विल गो देयर थ्रू थिक एंड थिन। यू विल गो देयर थ्रू थिक एंड थिन। और हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डैम्ड, और इसका मतलब होता है लानत है या धिक्कार है। तो इसका हम यूज करते हैं जब आपको अपना एंगर एक्सप्रेस करना हो, आपको अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं डैम्ड। तो सबसे पहले हम डैम्ड यूज करते हैं, फिर उसके बाद में हमारा जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ रहेगा। सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, और उससे पहले हम यूज करेंगे डैम्ड। तो हमारा पहला सेंटेंस है लानत है तुम पर, या आप बोल सकते हो धिक्कार है तुम पर। डैम्ड ऑन यू, डैम्ड ऑन यू। लानत है तुमने मुझ पर शक किया। डैम्ड यू डाउटेड मी। डैम्ड यू डाउटेड मी। लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। डैम्ड ऑन दिस टाइप ऑफ लाइफ। डैम्ड ऑन दिस टाइप ऑफ लाइफ। और हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई स्वेयर। और इसका हम यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर आई स्वेयर, फिर उसके बाद में हमारा सेंटेंस। और इसका मतलब होता है मैं कसम खाता हूँ या कसम से। तो हम अक्सर बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूँ, वह झूठ बोल रहा है। मैं कसम खाता हूँ मैंने ये काम नहीं किया। तो इस तरह की सेंटेंसेस आप आई स्वेयर के ऊपर बना सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है कसम से मैंने कुछ नहीं किया। या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर आई डिडंट डू एनीथिंग। आई स्वेयर आई डिडंट डू एनीथिंग। कसम से वो झूठ बोल रहा है। आई स्वेयर ही इज टेलिंग ए लाई। आई स्वेयर ही इज टेलिंग ए लाई। कसम से ये सच है। आई स्वेयर इट्स ट्रू। आई स्वेयर इट्स ट्रू। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कसम से मुझे नहीं पता। आई स्वेयर आई डोंट नो। आई स्वेयर आई डोंट नो। कसम से हम दोनों भाई हैं। आई स्वेयर वी बोथ आर ब्रदर्स। आई स्वेयर वी बोथ आर ब्रदर्स। और हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है
इन ए क्रैक। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एमा, वॉज, वर, उसके बाद में वर्ब और फिर हमारा स्ट्रक्चर इन ए क्रैक। और इसका मतलब होता है एकदम से, जैसे एकदम से वो आ गया, एकदम से मैंने उसको देखा। तो इस तरह की सेंटेंसेस आप इन ए क्रैक के ऊपर बना सकते हैं। तुम्हारा पहला सेंटेंस है वह एकदम से आ गया। ही केम इन ए क्रैक, ही केम इन ए क्रैक। तुम एकदम से कहाँ चले गए? वेयर डिड यू गो इन ए क्रैक, वेयर डिड यू गो इन ए क्रैक। तो दोस्तों ये हमारी एडवांस स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो थी। होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।